एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, इस वाले वीडियो में हम आपसे हमारे फैन फेवरेट लोकी के बारे में ही बात करेंगे, जहाँ पर उसके फ्यूचर के बारे में हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इस पॉसिबिलिटी को भी डिस्कशन करेंगे। क्या हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में इसका अपीयरेंस होते हुए दिखाया जाएगा? तो इसी के ऊपर पॉसिबिलिटी के बारे में और जो भी पॉसिबिलिटी नहीं है सभी चीज़ों को ही डिकोड करेंगे। तो ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को जैसे भी सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ ही हम इस वीडियो को आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए जल्द से जल्द शुरू करेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ही माल मसाला होने वाला है। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। लोकी का कैरेक्टर एमसीयू के पहले मूवीज में काफ़ी ज़्यादा ही कमीना और घटिया हमें दिखाया गया था, यानी कि ये पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। जहाँ पर मूवीज में हमें जैसा लोकी को प्रेजेंट किया गया था कुछ कुछ उसी तरह ही इसकी ओरिजिन भी कॉमिक बुक में हमें दिखाई गई थी, और सीधा सीधा कॉमिक बुक्स में ही उठाकर लोकी को जैसे हमारे लाइव एक्शन में पटक दिया गया था, उससे ही हमने इस कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद किया था। क्योंकि लोकी का कैरेक्टर इतना ज़्यादा बैडेस है और इतना ज़्यादा कमीना है कि आपके पलक झपकते ही पीछे से कब आपका मार के चला जाएगा आपको भी नॉलेज नहीं रहेगा। और इन सभी कमीनेपन के कारण ही हमने लोकी के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद किया, क्योंकि परफेक्टली इस वाले कैरेक्टर को लिखा गया था। जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी सोचा था कि इन्फिनिटी वॉर में इसके डेथ होने के साथ साथ हम इस कैरेक्टर को एमसीयू में बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट तब आया जहाँ पर केविन फाइजी ने ही लोकी के सीरीज को अनाउंस कर दिया था। और हमने एंड गेम के इवेंट के टाइम पर भी कुछ ऐसे ही सीन देखे थे, जिस वाले सीन को देखकर हमें इतना तो आइडिया हो ही गया था कि हमें लोकी के टीवी सीरीज में बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी देखने को मिलेगा जो कि हमारे इस वाले यूनिवर्स की लोकी ने कभी भी नहीं करी होगी। और गेस व्हाट, हमने इसके सीरीज में ऐसा ही देखा। सीरीज कितनी बेहतरीन थी इस सब का अंदाजा तो आप इसके व्यूअरशिप से ही लगा पाएंगे, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक प्रेजेंट की जाने वाली जितनी भी सीरीज हमें दिखाई गई है सभी सीरीज में से इसी सीरीज का ही सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप आया है। लेकिन यह आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मल्टीवर्सल को जो इसने इसके सीरीज में ही इसके एंड में छेड़ा था उसी वाली चीज़ को ही देखकर लोग ऐसे भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता है हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में इसका झलक देखने को मिल जाए, जहाँ पर ये भी चीज़ें सिर्फ मल्टीवर्सल एंगल के कारण ही जुड़ी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में भी हम उन्हीं सभी चीज़ों को देखने वाले हैं जिस वाली चीज़ों को हमने लोकी के टीवी सीरीज में ही थोड़ा लिंक होते हुए देखा है। और कुछ लोगों ने ऐसा भी स्पेकुलेट किया है कि असल में लोकी के टीवी सीरीज में जो भी एंड हमें दिखाई गई थी उसी वाले एंड के कारण ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में मल्टीवर्सल केओस को दिखाया जाएगा। यानी कि सिल्वी ने जो हमारे कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट को मार दिया था उसी से ही सभी मल्टीवर्सल का केओस शुरू हुआ होगा, और जिन सभी चीज़ों को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में हमें एग्जीक्यूट होते हुए दिखाया जाएगा। यानी कि सभी चीज़ें कैसे मेस्ड अप हो गई थी उस सब के पीछे वांडा नहीं होगी, बजाय इसके सिल्वी की वेरिएंट यानी कि लोकी की वेरिएंट होने वाली है, जिस सब का अंदाजा हमें इसकी मूवी को देखकर ही पता चलेगा। वाले वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे क्यों इस वाले मूवी में लोकी अपीयर हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। तो सभी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को ही डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि कैसे लोकी इस मूवी में अपीयर हो सकता है। जहाँ पर क्लियर कट तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा मिल ही गया होगा कि मल्टीवर्सल का एंगल इसमें जो जुड़ा हुआ है इसके कारण ही हमें लोकी इस मूवी में अपीयरेंस देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हमें ऐसा भी लगता है और चीज़ को देखने पर भी हमें थोड़ा सा भनक लगी जाता है कि सिर्फ डार्क होल की किताब को पढ़ने के साथ साथ मल्टीवर्सल का केओस तो नहीं मच सकता। तो जहाँ पर हमें ऐसा भी लगता है कि सिल्वी के करे हुए कांड के कारण ही मल्टीवर्सल का एंगल शुरू हुआ होगा और मल्टीवर्सल का केओस भी निकला होगा। ऐसे में मल्टीवर्सल केओस को जो ठीक करेगा उस बंदे की तो मूवी है, लेकिन इसमें वांडा क्या ही कर रही है। जहाँ पर ये चीज़ें देखने पर भी काफ़ी ज़्यादा ही अनबिलीवेबल लगती है, क्योंकि हमें एमसीयू में वांडा को इतने भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से नहीं दिखाया गया है कि वो पूरे ही मल्टीवर्सल को तोड़ मरोड़ कर रख दे। जहाँ पर लोकी के एंडिंग को देखकर मुझे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिलीवेबल लगती है कि मल्टीवर्सल केओस को वांडा ने ही नहीं शुरू किया होगा, बजाय इसके लोकी ने ही इसके पीछे कोई भी कांड रचा होगा। तो इस वाली चीज़ को देखकर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर उसने ही इस कांड को शुरू किया होगा तो इसकी मूवी में उसका अपीयरेंस नहीं होगा, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ही क्लीशे लगेगी। लोकी भी ऐसा कोई एरा गैरा कैरेक्टर नहीं है जिसको कि इस मूवी में फिट करने में काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल आ जाए,
क्योंकि लोकी भी हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा की तरह ही मैजिक को परफॉर्म करता है जिसको कि वो एक कॉस्मेटिक बना देता है। तो ऐसे में जो सभी कांड उसने लोकी के सीरीज में करी है और उसके पावर्स और एबिलिटीज भी मूवी के प्लॉट के हिसाब से काफी ज्यादा ही फिट बैठेगी। तो ऐसे में लोकी का कैरेक्टर मूवी में अपीयरेंस देता हुआ काफी ज्यादा ही बिलीवेबल लगेगा। लेकिन हम दूसरे साइड से भी देख लेते हैं, यानी कि लोकी इस मूवी में क्यों अपीयरेंस देता हुआ नहीं नजर आएगा। यानी कि इन सभी चीज़ों को हमने जो लोकी के टीवी सीरीज में देख रखा है उन्हीं सभी चीज़ों का कंटिन्यूएशन इस मूवी में क्यों अपीयरेंस देता हुआ नहीं नजर आएगा। इस सब का तो परफेक्ट एग्जांपल यही होता है कि ये असल में लोकी की मूवी नहीं है, बजाय इसके डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी है। जहाँ पर लोग ऐसे भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि असल में हमें इसको डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी ना कहकर वांडा की मूवी कहनी चाहिए, क्योंकि जिन सब की चीज़ों को देखकर हमें तो ऐसा ही लगता है कि मेन प्लॉट को जो बिल्ड किया जा रहा है वो हमारे वांडा के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ऐसे में मैं तो आपसे यही कहूँगा कि टीजर ट्रेलर में जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो असल में इतनी भी सच नहीं होती, क्योंकि आखिरकार ये हमारी मार्वल की मूवी है जो कि हमें टीजर ट्रेलर में गुमराह करने के लिए मास्टरी हासिल कर रखी है। तो ऐसे में मैं भी यही कहूँगा कि अगर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में लोकी का वही वाला कंटिन्यूएशन दिखाया जाए तो इसके सेकंड सीजन में दिखाने के लिए क्या ही बचेगा। जहाँ पर लोग ऐसे भी कहेंगे कि हो सकता है ही हू रिमेन्स का ही आगे कंटिन्यूएशन इसके सेकंड सीजन में देखने को मिले, क्योंकि इस सीरीज के एंड में भी हमें इस वाले क्लिप हैंगर के साथ खत्म किया गया था कि असल में TVA के हेडक्वार्टर में ही हू रिमेन्स का ही स्टैचू है। तो ऐसा में हो सकता है कि सेकंड सीजन में ही हू रिमेन्स का ही कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिले। लेकिन अगर इसके साइड बाय साइड लोकी का कैरेक्टर ही यानी कि स्टोरी की कंटिन्यू नहीं होगा तो फैंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर कोई सीरीज़ कोई देखता है लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवीज़ को वो नहीं देखता है तो उसको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ही बायस्ड हो जाएगा। क्योंकि ऐसे में मार्वल फोर्स कर रहा है सभी स्टोरीज़ को यानी कि सभी मूवीज़ को और सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ सीरीज़ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि सीरीज़ में जिस चीज़ को अंत किया गया था उसी वाली चीज़ का कंटिन्यूएशन हमें सेकेंड सीजन में डिफरेंट तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मैं तो यही कहूँगा कि हो सकता है सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंट हो जाएगी अगर इसके स्टोरी लाइन की कंटिन्यूएशन को डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में ही ऐड किया जाए। तो हो सकता है लोकी का कैरेक्टर हमें इस वाली मूवी में देखने को ना ही मिले। मेरे नज़र से मैं अगर देखूं तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि लोकी के सीजन 1 में जिस चीज़ को क्लिफ हैंगर के साथ ख़त्म किया गया था उसका कंटिन्यूएशन हम इसके सीजन 2 में ही देखने वाले हैं। लेकिन हो भी सकता है एंडमैन 3 में इसका थोड़ा बहुत कंटिन्यूएशन देखने को मिले। लेकिन मेरे नज़रिए से तो डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में लोकी का कैरेक्टर अपीयरेंस देता हुआ नहीं नजर आएगा। लेकिन हो सकता है छोटा मोटा रेफरेंस की तरह ही डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बताए कि असल में लोकी ने ही इन सब का किया धरा किया होगा। तो ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, और आपकी क्या राय है या फिर क्या फैन थ्योरी आप इसके बारे में रखना चाहते हो, सभी चीज़ों को कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को जैसे भी सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, बाय।